आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है योग माया। अक्सर ऐसे शब्द एक साधारण बोलचाल में लोगों के इस्तेमाल तो होते हैं, लेकिन लोगों को इसका तात्विक अर्थ नहीं मालूम, यथार्थ ज्ञान नहीं है। जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से तो परिचित ही हैं कि हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में अब तक तकरीबन 550 के आसपास वीडियो प्रसारित हो चुकी है, और ये सभी प्रसारित की गई वीडियो भगवान, आत्मा और माया यानी कि प्रकृति प्रकृति यानी तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और शास्त्रों में तो कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसीलिए तमोगुण और रजोगुण को अविद्या माया भी कहा जाता है और सतोगुण को विद्या माया कहा जाता है। ये विद्या माया प्रकृति क्या है, इसके ऊपर हमारी अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। यानी कि अब तक हमारी जितनी भी चर्चाएं हुई हैं वो सब इस जोग माया के इर्द गिर्द ही घूमती रही हैं। कोई जोग माया एक अलग शब्द जरूर है और मैं इस पर थोड़ा विस्तार से अभी बताऊंगा, लेकिन ये जो तीन तत्व के अलावा चौथा कोई तत्व नहीं है। कभी आप मन में ये सोचो कि ये योग माया कोई चौथा तत्व है। देखिए, योग शब्द आता है आत्मा और परमात्मा के लिए, क्योंकि ये दोनों सत्ता चेतन है, ये नित्य तत्व है। जबकि माया प्रकृति को ही कहते हैं, कोई नया शब्द नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में बार बार इस बात का उल्लेख आता है कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति का अभिप्राय लिया जाता है, जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब एक सम अवस्था होती है, इसको आप माया भी कह सकते हो, त्रिगुणात्मक स्थिति का भी इसको कहा जाता है। इसी से ही 23 तत्वों का विस्तार होता है। और ये माया तो अपने आप में तो ये जड़ है, जड़ है, जड़ है। इसको आप पक्के तौर पे पहले दिमाग में बैठा लो। लेकिन एक आत्मा, एक चेतन शक्ति है, और परमात्मा क्योंकि परम आत्मा है। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है। आत्मा तो अनंत है, मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है। ये जो पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पक्षी, ये सब आत्माएं हैं। आत्मा तो अनंत है, जिसकी हम कोई संख्या भी नहीं बता सकते, क्योंकि शास्त्रों में भी कहीं लिखा नहीं गया, क्योंकि लिखने में ही नहीं आ सकती। लेकिन ये निश्चित है, क्योंकि आत्मा तो जन्म मरण से रहित है, इसलिए इनमें कम अधिक तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि माया तो जड़ है, तो जड़ में तो क्रिया हो ही नहीं सकती। एक बुद्धिमान मनुष्य इस बात को महसूस करता है और मानता भी है। देखिए, कभी कभी हम सांप को देखते हैं, जो चेतन सांप है उस पर तो क्रियाएं होती हैं, और एक नकली सांप प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन अगर अज्ञानतावश हम उसको समझ लेते हैं कि ये सांप है, अज्ञानतावश अंधकार में, तो हम भयभीत हो जाते हैं, यानी कि हमारे में क्रियाएं होने लगती हैं। इसी तरह ये जड़ माया अपने आप में जड़ है, लेकिन ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा क्रियाशील की जाती है। और ये क्रियाशील आज की नहीं है, अनादिकाल से चल रही है। यानी कि ये प्रकृति के गुणों का जो एक 23 तत्वों में विस्तार होता है, ये संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। एक तत्व कहा जाता है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की सम अवस्था को। और जो 23 तत्वों में विस्तार होता है, ये अनित्य है, भले ही लाखों करोड़ों वर्ष का है, लेकिन ये अनित्य तत्व है। यानी कि इस जड़ माया में जो एक क्रियाशीलता लाई जाती है, वो परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है। और आप और हम तो देखिए चेतन आत्मा है, और आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी माया के बने हैं, जब प्रकृति के बने हैं। क्योंकि आज जोग माया के ऊपर ही हमारी चर्चा है, तो इसलिए हम प्रकृति के साथ साथ इसको माया शब्द से भी जोड़ेंगे। क्योंकि ये जोग माया शास्त्रों में परमात्मा की एक अतरंगा शक्ति बताई गई है। ये जो बाहर आप और हम देखते हैं ना, ये तो बहिरंगा है, बाहर दिखने वाली है। वैसे तो शास्त्रों में माया का अर्थ ही ये बताया गया है, जो नहीं है वो दिखता है। देखिए, कभी कभी आपने भी अपने बचपन अवस्था में या कभी कभी अपने घरों के आसपास या कहीं भी सड़कों पे मदारी तमाशा दिखाते हैं, और यदि हम उसी मदारी के पास से गुजर जाते हैं, वहां ध्यान नहीं देते, तो हम अपने कार्य पे आगे निकल जाते हैं। और यदि हम
उस माया को, जब मदारी के करतब को या तमाशे को देखने के लिए भले ही 15-20 सेकंड के लिए ही रुकते हैं, और जैसे ही हम रुकते हैं और हम उस माया जाल में फंस जाते हैं, तो हम 10 मिनट भी देखते हैं, फिर 15 मिनट भी देखते हैं, और कभी कभी तो ऐसा ही होता है कि जब तक वो मदारी अपना तमाशा पूरा खत्म नहीं करता तब तक हम वहीं जुटे रहते हैं। तो ये जो भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जब हम देखते हैं तो उस समय तो हमें सत्य लगती है, क्योंकि अज्ञानतावश। देखिए, आप सभी भाई बहनों ने अपने अपने जीवन काल में अनेकों फिल्में देखी हैं। फिल्में भी आप छोड़ो, आप हम टीवी पे इतने प्रोग्राम देखते हैं, कभी कभी हम प्रोग्राम नहीं भी देखते, कोई धारावाहिक चल रहा है, उसमें अगर हम 2 मिनट के लिए भी अगर हम उसको देखने बैठते हैं, तो हम उसी जो धारावाहिक के जो किरदार अपना अभिनय कर रहे होते हैं, हम उसी में खो जाते हैं। कि धारावाहिक के नीचे तो लिखा होता है कि ये काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है। इनको पढ़ने के बावजूद भी हम 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, और हर रोज 2-2 घंटे देखते हैं। 10-10 सालों से लोग इन धारावाहिक को देखते रहते हैं। भले ही मनुष्य जितना भी पढ़ा लिखा भी हो, तब भी इस माया में फंस जाता है। यानी कि माया है ही ऐसी कि मनुष्य ना चाहते हुए भी, जैसे ही जितनी जितनी उसमें अज्ञानता होती है, वो उतना उतना इसी प्रकार के कार्यक्रमों में कह लो, वो उलझ जाता है, फंस जाता है। आपने भी अपने जीवन में कभी कभी महसूस किया होगा कि आप जैसे ही कोई धारावाहिक समाप्त होता है, तो आप कभी कभी सोचते हो कि कल मैं दोबारा इस पर 1 घंटा नहीं खराब करूंगा, लेकिन जब अगला दिन आता है तो वह जैसे ही धारावाहिक शुरू होता है, जब आप उसको ऑन कर देते हो, तो फिर हम उलझ जाते हैं। इसी तरह ये माया के भी जो आकर्षण है, भोग है, जो गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनमें जो रजोगुण के जो आकर्षण है, वो आपको हमें एक भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं। वो भोगों की ओर हमें आपको आकर्षण करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी ज्ञान की स्थिति होती है, वैसे वैसे हम इनमें फंस जाते हैं। जब मनुष्य अज्ञानता की स्थिति में होता है तो अधिक फंस जाता है। जब उसमें एक मध्यम स्थिति होती है तो कुछ वहां फंसता है, कुछ परमात्मा की ओर जाता है। यानी कि आपका हमारा जितना भी जो ज्ञान का स्तर होता है, फिर वैसे वैसे ही हम वहां रुकते हैं, या टिकते हैं, या उलझते हैं, या भोगते हैं। आप दूसरे आसान शब्दों में यूं भी समझ सकते हो कि ये जो योग माया है, योग शब्द परमात्मा के लिए है और माया शब्द भोग के लिए है। यानी कि अगर हम योग में नहीं रहते तो हमारे जीवन में भोग तो सहज ही आ जाते हैं। भोग क्या है? ये माया के जितने भी ये जो 5 भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये हमारे आपके 5 विषय भोग हैं, जिनमें मनुष्य भोगता रहा है, उलझ जाता है, और इसी के उलझने के साथ ही उसका ये जो जन्म मरण का जो सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि इन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य कर्म करता है, और कभी कभी फिर पाप कर्म भी करता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि ये 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। 84 लाख प्रकार के ये अलग अलग घड़े हैं। देखिए, सब में तत्व तो एक ही है, मिट्टी तत्व है, लेकिन ये अलग अलग आकार बढ़ चुके हैं। जैसे कहा जाता है ना कि एक कुम्हार जब एक मिट्टी को आकार देता है तो उसके विभिन्न रूप दे सकता है, जबकि उसपे कारण तत्व तो केवल मिट्टी है। इसी तरह ये 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, ये विभिन्न प्रकार के ये घड़े ही हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है, हिंदू धर्म में अक्सर जब भी उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके बाद घड़े को फोड़ दिया जाता है। यानी कि उसका अभिप्राय यही होता है कि इस शरीर के साथ जो जो हमारा संबंध था वो समाप्त हो जाता है। यानी विभिन्न अर्थों में आप इन माया को आप समझ सकते हो। आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी तीनों माया के बने हुए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ये आपका हमारा शरीर बना हुआ है। इसी तरह हमारा सूक्ष्म शरीर है। 5 हमारी कर्मेंद्रिय हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं भोग विषयों के लिए। 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, जिनसे हम इन 5 भोग्य विषयों के सुख भोगते हैं। और 5 हमारे ये विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये तीनों मिलके हो जाते हैं 15।
और ये जो 5 भोग विषय हैं, इन्हीं के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर जन्म लेते हैं। यानी आपका हमारा स्थूल शरीर का जो निर्माण है वो इन भोग विषयों के कारण ही है। आप जन्म की प्रक्रिया से तो सभी भाई बहन परिचित ही हैं। यानी हमारा सूक्ष्म शरीर ये 17 तत्वों का होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 आपके हमारे भोग विषय, और एक है मन और बुद्धि। बुद्धि से देखिए हम ये जो जितने भी ज्ञान की बातें लेते हैं ये बुद्धि द्वारा ही ग्रहण होती है। और मन जी ज्ञानेंद्रियों में भी शामिल रहता है और कर्मेंद्रियों में भी शामिल रहता है। ये ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां तभी अपने 100% कार्य में सफल होती हैं जब मन इनके साथ सम्मिलित होता है। देखिए आज अनेकों जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, तो मनुष्य का जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन तो देखा नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी कर्मेंद्रियों द्वारा या स्थूल शरीर द्वारा ऐसे कर्म होते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन मन उसमें सम्मिलित नहीं। जब मन सम्मिलित नहीं होता तो फिर वो आधा अधूरा हमारा सत्संग होता है, जो फिर अपना प्रभाव भी फिर आधा अधूरा ही दिखता है। तो इसलिए हमारा आपका जो माया के जो एक भोग है उनमें हम फिर उलझ जाते हैं। देखिए ये जो माया है ये सभी भोग हैं, और जब जब मनुष्य भोगों में जितने प्रतिशत उलझता है फिर उतने प्रतिशत ही भोग से हमें रोग आते हैं। रोग क्या है? दुख। और जब जब दुख आते हैं तो फिर परमात्मा की ओर मनुष्य मुड़ जाता है, फिर योग की ओर जाते हैं। यानी कि ये जो योग माया है इसको आप विभिन्न अर्थों में समझ सकते हैं। इसी माया को विद्या माया भी कहते हैं, अविद्या माया भी कह देते हैं। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब जब हम सत्संग करते हैं तो हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, फिर हमें ज्ञान अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही हम रजोगुण के आकर्षणों में आते हैं तो फिर हमें भोग अच्छे लगते हैं, तब हमें ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। भले ही इस समय आप ये वीडियो अगर सुन रहे हो तो आपको ज्ञान की एक जिज्ञासा बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है, लेकिन कभी कभी जब भोग सामने आ जाते हैं तो मनुष्य इस ज्ञान को वहीं रोक देता है। तो ये सभी के एक अंतःकरण में अलग अलग स्थितियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अभी हमने स्थूल शरीर के बारे में बताया, सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया। इसी तरह आपका हमारा एक कारण शरीर है जिसका नाम ही कारण है। तो देखिए सभी कार्य के पीछे एक कारण होता है। जैसे ये जो अभी हमने बताया था कि विभिन्न प्रकार के जो घड़े बनते हैं, विभिन्न प्रकार के कुम्हार अलग अलग उपकरण जो बनाता है मिट्टी के, उनके पीछे मिट्टी कारण है ना। इसी तरह हमारे आपके जितने ये जो जन्म होते रहते हैं बार बार, जो 84 लाख योनियों में, ये कर्मों के आधार पे होते हैं, संस्कारों के आधार पे होते हैं, जिनमें आपका हमारा जो मनुष्य योनि में जितने भी हम कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं, उसका कर्माशय बनता है। और कर्माशय के साथ साथ उन किए गए कर्मों की एक प्रभाव पड़ता है, उनका एक छाप पड़ती है, उसी को ही संस्कार कहा जाता है, उसी को ही स्वभाव भी कहा जाता है। फिर वो बना हुए संस्कार को हो या स्वभाव को वो पुनः फिर हमारे मन में फुरने जगाते हैं। देखिए जिन जिन स्थितियों से हमने भोग किया होता है, सुख लिया होता है, तो उनको पुनः भोगने की हमारे मन में जो फुरने उठते हैं, ये सभी फुरने हमारे मन बुद्धि में उठती हैं। फिर ये मन बुद्धि अपने जो अंतर्गत उनके कर्मेंद्रियां हैं वो उनको कर्म करने को बाध्य कर देती हैं। ये जो कर्म होते हैं ये हमारे आपके स्थूल शरीर द्वारा होते हैं। उन कर्मों से फिर कर्माशय बनता है, फिर वो जो पहले के बने हुए संस्कार और ज्यादा मजबूत होते हैं। तो ये सारा सिलसिला चलता रहता है। और मृत्यु किसकी होती है? केवल स्थूल शरीर की होती है। स्थूल शरीर के मरते ही जो अंदर का हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जैसी स्थितियां होती है, जैसा कर्माशय बना होता है, संस्कार बने होते हैं, उसी के आधार पर फिर वो 84 लाख योनियों में हमारा आपका जन्म होता रहता है। देखिए जब पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है तो नीचे की योनियों में जन्म होता है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, पाप कर्म की न्यूनता रहती है, तो मनुष्य की इच्छा रहते हुए ऊपर की योनियों में भी जन्म हो जाते हैं। लेकिन अगर इच्छा नहीं है तो ऊपर की योनियों में जाने को परमात्मा बाध्य नहीं करते, प्रकृति बाध्य नहीं करती, क्योंकि मनुष्य योनि में ही एक साधना करने का भी आपको और हमें एक अवसर है।
जब जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करता है तो फिर वो साधना में लगता है, और जैसे जैसे साधना करता है, साधना क्या है? परमात्मा की। परमात्मा क्या है? योग की स्थिति में। आत्मा और परमात्मा का जब फिर दोबारा जोग होना शुरू हो जाता है तो फिर मनुष्य की इन भोगों के प्रति वैराग्य होने लगता है। यानी कि ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, और मनुष्य अपने जीवन में जिस जिस गुण का अधिक संग करता है फिर वैसे वैसे उसका रंग चढ़ता है। अभी कुछ दिन पहले हमने संग रंग पे भी एक चर्चा की थी। जब हम प्रकृति के तमोगुण और रजोगुण का ही अधिक संग करते हैं, ये जो रात को हम अधिक देरी तक जागते हैं, तो तब तो तमोगुण चल रहा होता है ना। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है, और हम अपनी जितनी भी गतिविधियां हैं, मोह की स्थिति है, वासना की स्थिति है, भोगों की स्थिति है, वो हमारी अक्सर रात को अधिक गति पे होने लगती है। तो जो हमारे आपके एक सत्वगुण को धूमिल करती है, क्योंकि जितना भी हमने सत्संग में ये ज्ञान लिया होता है, जितने हमारे जो भोग विषय हैं वो उसको धूमिल करते हैं, कमजोर करते हैं। और तमोगुण तो बिल्कुल ही उस ज्ञान को उड़ा देते हैं, क्योंकि तमोगुण को अंधकार से कहा जाता है। रजोगुण को एक आप धुंध की स्थिति में भी कर सकते हो, क्योंकि धुंध में अक्सर हमें कुछ पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता। अक्सर आप सभी भाई बहनों को धुंध में गाड़ी चलाने का एक अनुभव होगा कि धुंध में हमें अधिक दूरी के वाहन नजर नहीं आते, यानी कि हम अपने कार्यों की ओर ही एक अधिक ध्यान देते हैं, परिणाम के ऊपर नहीं। यानी कि अधिक दूर क्या है? देखिए, आज हम कर्म कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम आएगा वो भविष्य का आया, यानी कि हमें अधिक दूरी का नहीं दिखता। तो इसका मतलब ये लिया जाता है कि जब रजोगुण में हमारा आपका ज्ञान धुंधला होता है, हमें सही से ज्ञान होता नहीं, इसीलिए तो परमात्मा बार बार कहते हैं साधना करो, साधना करो। इस माया में दुख ही दुख है, क्योंकि प्रकृति के जितने भी ये जो गुण हैं, ये पदार्थों के गुण हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको तामस कहा गया। तामस इस प्रकृति का एक निकृष्ट गुण है। पदार्थों के जितने भी सुख हम भोगते हैं ये सभी तामसी हैं। आपके हमारे पांच भोग विषय भी तामसी हैं, और जब जब हम तामस इनका अधिक संग करते हैं तो फिर इनका प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में चढ़ता है। वैसे ही फिर हमारे कर्म होते हैं, संस्कार बनते हैं, उनसे फिर फुर्ने उठते हैं, फिर कर्म होते हैं। ये आदमी चक्रव्यूह में फंस जाता है। यही तो माया है। और जैसे जैसे मनुष्य परमात्मा की ओर सम्मुख होता है, साधना करता है, तो फिर इन गुणों से मनुष्य पीछे छूट जाता है, यानी कि इन रजोगुणी भोगों से फिर उसका वैराग्य होने लगता है। और तमोगुण क्योंकि और भी नीचे की स्थिति है, तो फिर ऐसे में मनुष्य पाप कर्मों से बचता है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य जब जब पाप कर्म करता है, यानी तमोगुण में गिरता है, अज्ञानता में आता है, वो किस लिए? उसके पीछे भी केवल आपके हमारे पांच भोग विषय ही होते हैं। अगर मनुष्य का इन भोग विषयों के प्रति कोई रुचि नहीं है, देखिए मर्यादा में इन पदार्थों का कह लो या भोग विषयों का एक मर्यादा में तो संग होना हमारे आपके स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। इसको भोग की गिनती में नहीं, इसको योग में ही लिया जाता है, क्योंकि ये तो आपकी हमारी एक आवश्यकता है। और साधना करने के लिए इस स्थूल शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते अगर मनुष्य योनि में हम ये अपना सूक्ष्म और कारण शरीर समाप्त कर देते हैं, तो स्थूल शरीर के मरने पे फिर हम मायातीत हो जाते हैं। मायातीत का मतलब ही ये है कि हम इस माया के जो प्रभाव से हम बाहर निकल आते, फिर हम परमात्मा के आनंद में विचरण करते हैं, क्योंकि आत्मा के ऊपर जो इन गुणों का जो एक प्रभाव होता है, जो आवरण चढ़ा होता है, वो समाप्त हो जाता है। और यदि मनुष्य इन माया में ही अपने आप को लिप्त रखता है, क्योंकि माया का तो देखिए एक कार्य है, भले ही इस कार्य के पीछे परमात्मा ही इस माया को संचालित करते हैं या क्रियाशील रखते हैं, कि शास्त्रों में कहा गया है ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण जब इनकी समअवस्था रहती है तो ये नित्य इनकी स्थिति रहती है, यानी कि इन गुणों को कोई भी शक्ति समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा, परमात्मा और ये तीन गुण इनको नित्य तत्व कहा जाता है ना, सच्चिदानंद। तो ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो स्थिति है ये सत्य की स्थिति है, यानी कि ये जड़ है, इनमें ज्ञान नहीं है।
जबकि मनुष्य की जो स्थिति या आत्मा की जो स्थिति है वो सत्य के साथ चित्त भी है। चित्त को ज्ञान से दिया जाता है, चेतना से लिया जाता है। जबकि परमात्मा की क्या स्थिति है? सच्चिदानंद। एक मनुष्य के लिए सच्चिदानंद नहीं कहा जाता, सतचित तो कहा जाता है। परमात्मा के लिए ये सच्चिदानंद नाम कहा जाता है, क्योंकि आनंद शब्द भी आ जाता है, यानी कि परमात्मा सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। इसीलिए परमात्मा को अगर हम आनंद स्वरूप ही कहते हैं तो उसमें ही चित्त भी आ जाता है, सत्य भी आ जाता है। जबकि आत्मा के लिए सतचित कहा जाता है, यानी कि हम सभी आत्मा वैसे तो स्वभाव से ज्ञानवान है, यानी ज्ञान हमारी आत्मा का अपना गुण है, लेकिन आनंद आत्मा का गुण नहीं है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि आत्मा जब जब परमात्मा के सम्मुख होती है तो उसको आनंद की प्राप्ति मिलती है। जैसे हम सूर्य के सम्मुख होते हैं तो हमें प्रकाश मिलता है, यानी कि जब जब आत्मा परमात्मा के ही सम्मुख होगी तब तब उसको उतने उतने अनुपात में ही आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो, कीर्तन करो। अब कीर्तन से ही एक बात और ध्यान आई कि माया को नर्तकी भी कहा जाता है, क्योंकि माया के ये गुण आपको हमें नचाते हैं, फंसाते हैं और रुलाते भी हैं, क्योंकि तमोगुण है। तो तमोगुण के जितने भी हैं वो आपको हमें नीचे की जोनियों में रुलाते हैं। भले ही परमात्मा की एक दया दृष्टि बनी रहती है कि इन नीचे की जोनियों के जीवों को अचेत रखा है ताकि उनको दुख भोगते समय कष्ट नहीं हो। यानी कि ये माया को नर्तकी इसलिए कहा जाता है कि ये आपको हमें इन गुणों द्वारा नचाती है। जबकि कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि हम अगर इन नर्तकी शब्द को उल्टा कर देते हैं तो बन जाता है कीर्तन। यानी कि हम जब जब परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो फिर हम माया के प्रभाव से बच जाते हैं। देखिए, माया कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हम मायातीत हो सकते हैं। जैसे एक मनुष्य मायातीत हो जाता है तो उसका जन्म मरण खत्म होता है। ये माया अपने आप में जैसे पहले कार्य कर रही होती है, उसका एक नियत कार्यकाल है, जिसको एक काल की गति भी हमने थोड़े दिन पहले अभी चर्चा की थी। यानी एक प्रकृति का कहो या 23 गुणों का एक लाखों करोड़ों वर्ष का जो भी एक गणना है, उस पर भी हमने एक चर्चा की थी। यानी साधना करते करते जब हम अपने इन 3 शरीरों से मायातीत हो जाते हैं तो फिर हम परमात्मा के आनंद में विचरण करते हैं। लेकिन माया का स्वरूप अपना बना रहता है। माया का स्वरूप क्या है कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको नित्य कहा गया है। यानी कि 23 तत्वों का ये विस्तार होता है और जब प्रलय हो जाती है तो बहुत फिर दोबारा से ये 23 तत्वों अपने मूल कारण जो कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में चले जाते हैं। ये सब भी परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ही संभव हो पाता है। देखिए, जब प्रलय करनी होती है तो तमोगुण में वृद्धि कर दी जाती है। जब ये स्थिति बनती है, ये जो आप हमारे ये जो विभिन्न युग चलते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग, इनका बार बार क्रम चलता रहता है। यानी चतुर्युग होते हैं, मध्वंतर होते हैं, मतलब एक लंबा कार्यकाल है जिसकी हमने पीछे चर्चा भी की थी। तो इसमें रजोगुण की वृद्धि रहती है और जब इनका आरंभ होता है तो सतोगुण की वृद्धि की जाती है। ये केवल परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा संभव होती है, यानी कि परमात्मा को ही मायापति भी कहा जाता है। इसी तरह परमात्मा जब जब ये इस धरती पे अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं, तब वो अपनी सभी लीलाएं इस योग माया में करते हैं। कि शास्त्रों में ये योग माया को परमात्मा की एक निजी शक्ति कह लो, तरंगा शक्ति कह लो, किसी भी शक्ति से कह लो, क्योंकि परमात्मा की तो अनंत शक्ति है। तो परमात्मा अपनी जितनी भी लीलाएं करते हैं वो इस प्रकृति के गुणों पर उनका अंकुश बना रहता है, यानी कि वो माया को नियंत्रण में रखते हुए इस योग की विभिन्न क्रियाएं, लीलाएं करते हैं। जिससे एक साधारण मनुष्य को एक शिक्षा देनी होती है, ज्ञान देना होता है। जब जब धर्म का एक बिगाड़ आ जाता है, उसमें अधर्म की बढ़ोतरी होती जाती है, तो फिर धर्म का एक व्यवस्था करने के लिए विभिन्न प्रकार के अवतार होते रहते हैं। उन अवतारों में परमात्मा जो भी लीलाएं करते हैं वो योग माया में रहते हुए ही करते हैं। देखिए, आप सभी भाई बहनों को शायद ध्यान हो कि महाभारत में एक युद्ध का एक प्रकरण आता है कि जब वो सूर्य को छिपा देते हैं, पहले वो सूर्य को अस्त दिखा देते हैं, फिर
उसको दोबारा से सूर्य का प्रकाश दिखा देते हैं। तो ये योग माया में रहते हुए होते हैं। ऐसे ही एक शास्त्रों में वृत्तांत आता है कि नारद जी को बंदर का एक रूप दिया गया था। इसी तरह की बहुत सी लीलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो अपने जन्म के साथ ही लीलाएं करनी शुरू कर दी थी। हालांकि परमात्मा के लिए जन्म शब्द नहीं कहा जाता, लेकिन परमात्मा के जितने भी रूप में क्रियाएं होती हैं, उनको परमात्मा की एक योग माया ही कहा जाता है। देखिए, जब जेल में उनका जन्म हुआ था, देखिए शब्दों का फिर आ जाता है, जब उनका जन्म हुआ था तो जेल के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो ये भी एक की तरह उन्होंने अपने बचपन अवस्था में बहुत सी लीलाएं की थी। तो ये सभी लीलाएं तभी संभव हो पाती है जब परमात्मा अपनी जोग माया शक्ति का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यावस्था में ही माता यशोदा को अपने मुंह में जब मिट्टी खाने का प्रकरण आता है, तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। और कुछ समय बाद माता यशोदा को इस बात को ही भुला दिया। यानी कि विभिन्न स्थितियों से जब परमात्मा एक लीला करते हैं, तो इसको योग माया ही कहा जाता है। योग का मतलब ही ये रहता होता है, प्रकृति के कुछ भी कार्य है, वो सीधे उल्टे जब भी कुछ भी करते हो, वो परमात्मा उन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, या किसी प्रकार की कोई शिक्षा देनी हो, या लीला करनी हो, या किसी भी प्रकार का एक जन समुदाय को संदेश देना हो, तो फिर वो अपनी योग स्थिति में रहते हुए प्रकृति के कार्यों को वो कर देते हैं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अपने लीला में सुदर्शन चक्र को जब मर्जी बुला देते थे, और जो जो कार्य उससे करवाना होता था करवा के फिर वो सुदर्शन चक्र उनके पास वापिस आकर फिर वो ओझल हो जाता था, छिप जाता था। यानी परमात्मा अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की योग में रहते हुए ये माया के कार्य कर देते हैं। एक साधारण मनुष्य को ऐसी सभी बातें समझ नहीं आती। इस तरह कहीं कहीं शास्त्रों में माया को मिथ्या भी कहा गया है। मिथ्या का अर्थ ही झूठ से लिया जाता है। देखिए, सच को समझने में तो कोई इतनी मुश्किल नहीं आती, लेकिन झूठ को तो देखिए विभिन्न प्रकार के वो आवरण में होता है, इसलिए समझ नहीं आती। देखिए, आपने अपने जीवन में कई बार कुछ ऐसे चमत्कार देखे होंगे। कोई लोग जादू दिखाते हैं, तो वो जादू क्या है? वो भी तो देखिए माया जैसे ही होते हैं ना। वो हमारी आंखों का पर्दा कह लो, किसी भी तरह से जब तक हम ज्ञान की स्थिति में नहीं आते, यानी कि माया को जब तक हम तत्व रूपी से समझ नहीं लेते, यानी कि ये जो प्रकृति के 3 गुण है, इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार है, ये कैसे कैसे कार्य करते हैं, कैसे हमारा स्थूल शरीर कर्म करता है, सूक्ष्म शरीर में चिंतन होता है, कारण शरीर में हमारा कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सब चीजों को जब हम सूक्ष्म स्तर पर समझते जाते हैं, यानी कि दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जैसे ही हम माया को पहचान लेते हैं, तो फिर माया भी हमसे पीछे हटती जाती है। लेकिन जब जब हम माया को पहचान नहीं पाते, माया में ही उलझे रहते हैं, तो फिर हम विषय भोगों में ही एक आकर्षण हमारा बना ही रहता है, और विषय भोगों के प्रति फिर विशेष आकर्षण के कारण ही परमात्मा से हमारी विमुखता हो जाती है। देखिए, जब तक हम माया के सम्मुखता अपनी बनी रहती है, तो परमात्मा से सहज ही हमारी विमुखता आ जाती है। जबकि मनुष्य जोनि आपको और हमें केवल और केवल साधना के लिए मिली है। देखिए, कर्म जोनि तो ठीक है, लेकिन कर्म जोनि से भी अधिक महत्वपूर्ण बात है साधना की। साधना जोनि का अवसर केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही है, और मनुष्य जोनि में हम जितनी भी साधना कर लेते हैं, वो आपकी हमारी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि कर्म जोनि भी है, लेकिन कर्म जोनि में तो हम जैसे भी कर्म करते हैं, केवल उनका हमें भोग रूपी फल ही मिलते हैं, चाहे वो दुख मिलते हैं चाहे सुख मिलते हैं। और सुखों में जैसे जैसे मनुष्य उलझता रहता है, भोगता रहता है, तो उसमें आसक्ति बढ़ने लगती है। तो अंतोगत्वा सुख भी हमारे पतन का ही कारण बनते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ये माया के पर्दे को आप ध्यान से समझो। देखिए, कलयुग में ये माया का पर्दा इतना मोटा हो गया है कि एक साधारण मनुष्य इसको समझ ही नहीं पाता।
सतयुग में ये माया का पर्दा बहुत ही बारीक होता है, जहाँ से परमात्मा और प्रकृति का भेद एक साधारण मनुष्य को समझ आ जाता था। जैसे जैसे फिर त्रेता युग आया, उसमें पर्दा माया का और मोटा होता गया। द्वापर में ये माया का पर्दा और अधिक मोटा हो गया, और कलयुग में तो इतना मोटा हो गया है कि बिल्कुल ही ये काले रंग का पर्दा हो गया है। यानी कि हम माया के खेल में ही उलझे हुए हैं, और उसी के खेल में ही हम पाप पुण्य करते रहते हैं। और अक्सर कलयुग में तो ऐसा भी देखा गया कि मनुष्य एक साधारण विषय भोगों के लिए पाप कर्म ही कर जाता है, और जब पाप कर्म उसके अधिक हो जाते हैं, यानी कि कारण शरीर में जब उसके पाप कर्मों के अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो फिर ऐसे में मरने के बाद मनुष्य को नीचे की जोनियों में जन्म लेना पड़ता है। और उन नीचे की जोनियों में ऐसा नहीं है कि 1 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, जब तक पाप कर्म भोग भोग के कम होके वो पुण्य कर्मों की बराबरी में नहीं आ जाते, भले ही 10 जन्म लगे, 100 जन्म लगे, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, कोई गिनती नहीं है। यानी कि जब तक उसके पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्मों की बराबरी में नहीं आते, तब तक मनुष्य योनि की पुनः प्राप्ति नहीं होती। और आपको और हमें तो देखिए मनुष्य योनि प्राप्त हो चुकी है, आपके हमारे पास बचा हुआ अभी भी जीवन है। यानी मिले हुए जीवन में हम अपने आध्यात्मिक उन्नति जितनी अधिक कर सकते हैं, हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि भौतिक उन्नति तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और इस भौतिक उन्नति करने के दौरान हमने जितने जितने पाप कर्म किए होते हैं, उनका तो मनुष्य को फल भोगना ही पड़ता है। और इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि ज्ञानमय स्थिति में रहे, और परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बनाते हुए इस माया के बंधन से सदा सदा से मुक्त होने के लिए सदा ही परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, यानी बुद्धि के स्तर पर आपको आधी अधूरी लगती हो, तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और इसी तरह आपका किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, मतभेद हो, तो आप उस आपत्ति को भी लिख सकते हो। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपके जीवन में मार्गदर्शन कर रहे हो, आपके जीवन में सकारात्मक वृत्तियां उत्पन्न कर रही हो, आपके कर्मों में सुधार होने लगा हो, आपके अंधविश्वास समाप्त होने लगे हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो। तो चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।